गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ ठीक होंगे, है ना। खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है और ये साहस करते रहें। सकारात्मक सोचिए और सकारात्मक रहें, क्योंकि सकारात्मकता ही वो ऊर्जा है जो आप लोगों को बैड सिचुएशन में निपटने के लिए ऊर्जा देती है और इस ऊर्जा को बनाए रखे, है ना। स्वागत है आप लोगों को आप लोगों के ही क्लास में AFT एडू बूस्ट। इस टॉपिक से जितना भी आपको नॉलेज है उसे और बूस्ट करें, है ना। उस एजुकेशन को और बूस्टअप दे, ताकत दे, रफ्तार दे, ताकि आप आने वाले 14th और 15 JPSC में प्री क्वालिफाई कर सके, है ना। और जितने भी झारखंड स्पेशल जीके हैं उसका हर क्वेश्चन को आप कर सके। तो देखिए, मैं सब्जेक्टिव पढ़ा दी हूँ, कुछ कुछ टॉपिक आप पहले जाएंगे, फिर मेरे क्लास बहुत सारा मैं डाल दी हूँ, अब देखेंगे। और प्रीवियस ईयर में सोच रही हूँ पहले नेचर समझा जाए कि कौन से टॉपिक से क्या क्या पूछ सकता है ना। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है मैं उसको ले इकट्ठा करके, जैसे झारखंड के प्रमुख स्टेडियम से संबंधित जितने भी है ना, उससे सारे क्वेश्चन जो आ रखे हैं अभी तक झारखंड में, वो सबको एक जगह इकट्ठा करके मैं लाई हूँ, है ना। तो जो जो पूछ रखा है, जैसा जैसा ऑप्शन था सेम में हूबहू वैसे ही है। आप चेक करेंगे जो आप एग्ज़ाम दे रखे होंगे या फिर JPSC देंगे, तो वो अच्छे से पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर बनाने के बाद ही हमें क्लियर होता है कि वो क्वेश्चन से कहाँ से पूछता है ना, और किस तरह का नेचर है पूछने का JPSC का। ठीक है। तो चलिए, ये जो भी हमारे व्यूवर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे होंगे वो AFT एड बूस्ट यूट्यूब चैनल में हमारे आएंगे और सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे, ताकि जो हम क्लास डालेंगे एट ए टाइम उनको मिल सके। ठीक है। तो चलिए, आज प्रमुख स्टेडियम झारखंड में कौन कौन से हैं और उनसे क्या क्या, वो कहाँ पे स्थित है, और कौन उसको मतलब कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में किस गेम से रिलेटेड है ना, तो ये सारे हम क्लियर करते जाएंगे। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है कि झारखंड में निम्न से किस स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों का आयोजन किया जाता है ना। तो देखेंगे कि जो झारखंड जो कीनन स्टेडियम है ना, ये कहाँ पे है। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस ये है जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम में ना। और यहाँ पे ना देखिए, ये अभी से नहीं, सात डेट कभी बता पूछ रहेगा तो 7 दिसंबर 1983 से ना यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय मैचों का आयोजन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये 7 दिसंबर 1983 से। ठीक है जी। और ये किन्नर स्टेडियम कहाँ पे है, जमशेदपुर, और जमशेदपुर का है पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोलता है, दूसरा क्या बोलता है कि जयपाल सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है ना। तो अब देखेंगे कि जयपाल सिंह थे कहाँ के, है ना। तो देखेंगे कि ये खूंटी। ठीक है। जयपाल सिंह स्टेडियम कहाँ पे है, तो खूंटी में है, ये ध्यान रखेंगे। ये कब इसके कब बनाया गया था, आप थोड़ा ये देख लेंगे। जयपाल स्टेडियम को 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखने की बात है। और ये किसके लिए है, ये हॉकी खिलाड़ी, ये जयपाल सिंह कौन थे, तो हॉकी खिलाड़ी थे, है ना। और बाद में ये क्या कहते थे, बिरसा सेवा दल द्वारा के जाने पर रखा गया था। देखिए, इनका पहला नाम था क्या, जयपाल सिंह मुंडा, है ना। और जयपाल सिंह मुंडा, फिर ये काफ़ी अध्यक्ष वगैरह भी रहे हैं, हम आगे बताते जाएंगे। ठीक है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि शताब्दी स्टेडियम कहाँ पे स्थित है ना। तो देखेंगे शताब्दी स्टेडियम कहाँ पे है, तो ये है रांची में। ठीक है जी। अच्छा, तो रांची में ये शताब्दी स्टेडियम है, तो रांची में और कौन सा स्टेडियम है, तो आप देखेंगे बिरसा मुंडा स्टेडियम, DMV कहाँ पे है, रांची में, तो ये ध्यान रखते जाएंगे। अच्छा, तो अभी पहले फिर से देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछ रखा है, किरण स्टेडियम कहाँ पे है और कहाँ खेला जाता है, कब ये बता दी मैं ऊपर, आप फिर से चेक करेंगे। और क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर, है ना। किरण जो स्टेडियम है वो कहाँ स्थित है, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये यहाँ पे 7 सितंबर जो था, 7 दिसंबर, पूछ ले इसे डिटेल में, 1983 से अंतर्राष्ट्रीय मैचों का आयोजन होता है यहाँ पे।
है ना। तो ये सब भी दिखा, और इसकी स्थापना कब हुई थी कभी पूछ ले तो, है ना। तो इसकी स्थापना हुई थी 1939 में, इसकी स्थापना हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय मैचों का आयोजन 7 दिसंबर 1983 से होने लग गया था। ठीक है, तो ये सब बातें कुछ है। यहाँ पे पहला कौन सा मैच कभी कभी पूछ ले उतना डीपली जाके, तो पहला वनडे मैच खेला गया था। और किसके किसके बीच, तो भारत और वेस्ट इंडीज, है ना, वेस्ट इंडीज जानते हैं, इंडीज के साथ। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, ये सब 3-4 बातें कि ये कब से अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया, इसकी स्थापना कब हुई थी, और अंतर्राष्ट्रीय के वनडे मैच खेला गया था, वनडे मैच, है ना। और फिर कौन किसके किसके साथ हुआ था पहला मैच, तो भारत और वेस्ट इंडीज के साथ हुआ था। तो ये सब भी ध्यान रखेंगे आप लोगों। अभी यहाँ पे देखिए, ये क्रिकेट के साथ साथ ना फुटबॉल मैच का भी आयोजन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि जो मोहन आहूजा, ठीक है, ये है स्पेलिंग इसका थोड़ा सा ना मेरे टाइप पे, देखिए थोड़ा मैं, कोई बात नहीं, पर मैं सुधार के पढ़ा दूंगी। मोहन आहूजा स्टेडियम कहाँ पे स्थित है ना, तो ये देखेंगे बोकारो, है ना। ये हजारीबाग उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आता है, और बोकारो में है मोहन आहूजा इंडोर है। देखिए आउटडोर इंडोर होते हैं, तो इंडोर स्टेडियम है, ध्यान रखेंगे। कहीं पूछ लेगा कि मोहन आहूजा स्टेडियम इंडोर है या आउटडोर, तो ये भी इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा ना आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पे स्थित है, तो ये देखेंगे कि टाटा कंपनी ही कहाँ है, तो जमशेदपुर में। तो इसका ऑप्शन भी क्या होगा, जमशेदपुर। ठीक है। एल्बर्ट एक्का स्टेडियम, है ना। एल्बर्ट एक्का के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि इनको कौन कौन सा चक्र, भारत के पहला पाने वाले चीन युद्ध में जो थे, भारत के झारखंड से जो जो खिलाड़ी सॉरी सैनिक जो चीन में लड़ाई किए थे, है ना। तो देखेंगे कि हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि एल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ पे है ना। इसके बारे में हम जब भारत के रत्न झारखंड के रत्न पढ़ाएंगे ना, तो उनके बारे में डिटेल से बताते जाएंगे कि एल्बर्ट एक्का क्या था, उनको कौन कौन सा प्राइज, परमवीर चक्र, ये सब क्या क्या मिला है, वो सब मैं बता दूंगी। तो एल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ पे है, तो ये है गुमला में, ये याद रखेंगे। ठीक है जी। अब देखिए, एक में और भी मैच में जब धार्मिक वाले में डिगवाडी स्टेडियम कहाँ पे है, तो डिगवाडी स्टेडियम कहाँ पे है, देखिए वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलो, एल्बर्ट एक्का, तो ये कहाँ पे है, गुमला में। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है डिगवाडी स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, तो ये है धनबाद में। कहाँ पे है, धनबाद में। डिगवाडी स्टेडियम कहाँ पे है, तो धनबाद में। ठीक है जी। देखिए अभी, हाँ क्या हो जाता है बार बार। तो क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि इंडोर स्टेडियम कहाँ पे स्थित है ना। तो इंडोर स्टेडियम कहाँ पे आपका हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि इंडोर स्टेडियम दुमका में। ठीक है, देखिए आउटडोर इंडोर पूछे ना, इसका नाम ही है इंडोर स्टेडियम। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर एस्ट्रोट्रफ ना, ये एस्ट्रोट्रफ स्टेडियम कहाँ पे है, तो एस्ट्रोट्रफ ये कहाँ पे है, रांची में। ठीक है, झारखंड की राजधानी रांची में है। ये सब एक बार सुनते जाएंगे ना तो बहुत क्लियर होता जाएगा, फिर आप लोग। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे, यहाँ नहीं टाइप हो पाया है ना। तो हजारीबाग स्टेडियम कहाँ अवस्थित है, तो हजारी बाग में ही, है ना। तो ये कहाँ पे है, हजारीबाग स्टेडियम हजारीबाग में, कंचन ग्राउंड बोलते हैं उसको, जो हजारीबाग में रहते होंगे वो जानते होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि साइंस सेंटर कहाँ पे स्थित है, तो साइंस सेंटर कहाँ है, बरियातू। बरियातू कहाँ पे है, तो ये है रांची में। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि साइंस सेंटर कहाँ पे स्थित है, बरियातू रांची में। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर बोले मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम, देखिए मोहन आहूजा था ना उधर, तो ये मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पे है, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि तेरा का आंसर क्या हो जाएगा, बोकारो, है ना। बोकारो में क्या है, मोहन
मंगल बोकारो में होता है, ऐसे याद रखेंगे। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पे है? तो बोकारो में। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ना, देखिए जमशेद कॉम्प्लेक्स वगैरह देखिए बड़ी बड़ी सिटी में होते ही हैं। तो जमशेदपुर हो गया, धनबाद हो गया और रांची हो गया, ये सब मोस्टली होता है। तो कभी कभी सेंस लगा के भी क्वेश्चन लगाया कीजिए अगर थोड़ा सा याद ना आ रहा हो तो, है ना। तो मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पे स्थित है? तो ये देखेंगे कि रांची में है ना, झारखंड की राजधानी रांची में। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि रांची स्थित JSCA स्टेडियम है ना, पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया था? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि जो भारत रांची की JSCA स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया था? तो ये है, कितना टाइपिंग मिस्टेक होता है भाई, ये हो जाता है ए ऑप्शन है। ठीक है, तो ये है 19 जनवरी 2013 में ये रांची के JSCA में JSCA स्टेडियम था, उसमें पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था 19 जनवरी माफ करेंगे 2013 में। और किसी किसके साथ मैच खेला गया, कभी मान लीजिए पूछ दिया है ना कि जो उसके साथ किसके किसके साथ खेला गया था ये अंतर्राष्ट्रीय मैच, तो ये खेला गया था भारत वर्सेस इंग्लैंड। अच्छा, कभी पूछ ले कि ये दोनों में तो जीत किसकी हुई थी, तो कौन जीता था? हमारा भारत जीता था। ठीक है, तो पहला ये मैच है। उसके साथ जो वेस्ट इंडीज के जब किरण स्टेडियम में बताई हूँ मैं, तो वो सब याद रखते जाएंगे। ठीक है, धोनी का भी जब हम पढ़ाएंगे तो वो सब भी पढ़ाते जाएंगे, धोनी कौन सा मैच खेले थे नहीं खेले थे, है ना। तो बोल रहा है कि झारखंड में स्थापित होने वाली देश की पहली खेल विश्वविद्यालय का संबंध निम्न में से कौन सा सत्य, इसे जो खेल विश्वविद्यालय संबंधित है वो सत्य है। यहाँ सत्य भी पूछ सकता है। तो जो भी मार्क आपको कंफ्यूजन करता है उसको राउंड करते जाएंगे। तो अब पहला देखेंगे कि खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड सरकार और CCL के बीच कितने साल का एग्रीमेंट हुआ है? MU होता है, एग्रीमेंट होता है ना, MOU है ना, मेमोरेंडम ऑफ ऐसे होता है, बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इसको बोलते हैं 30 वर्ष के लिए इनके CCL के और झारखंड सरकार के बीच जो खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कितने सालों के लिए? 30, ये भी सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है कि MU के तहत 15 खेल विधाओं के खेल अकादमी की स्थापना किया जाना है, तो ये भी सही है। ठीक है जी, ठीक। और उसके बाद खेल विश्वविद्यालय में 1400 विद्यार्थियों का नामांकन का लक्ष्य भी रखा गया, तो देखेंगे कि ये उपयुक्त में सभी आंसर है, आंसर सही है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा है कि झारखंड के 34वां राष्ट्रीय खेल के संदर्भ में लिखित कौन सा कथन सत्य। देखिए इससे ना जो 34वां खेल क्या हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय खेल, ये हुआ था झारखंड के रांची में। तो ये सब ना एकदम इसके से जितने भी रिलेटेड मैं सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगी तो जितने भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन उससे बन सकते हैं मैं सारा बताऊंगी। डेटा हमारे पास 1-2 जगह के होते हैं, मैं ऐसे नहीं कि रैंडम उठा के कुछ भी पढ़ा देती हूँ, है ना। उसके लिए मुझे काम भी करना पड़ता है। ठीक है जी। तो अब देखेंगे कि इसमें क्या बोला कि कौन सा कथन सत्य है ना। तो इसका आयोजन कब हुआ था, तो देखेंगे ये इसका आयोजन। देखिए इसमें क्या आयोजन क्या बोल रहा है कि 12 से 26 फरवरी 2012 में हुआ था, तो नहीं ये सही गलत है, क्योंकि ये 12 से 26 फरवरी तक हुआ था, बट ये कब हुआ था? 2011 में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। फिर क्या आयोजन कहाँ हुआ था? पटना बिहार में नहीं ना, अभी बोल रहे रांची में हुआ था, तो ये होगा झारखंड रांची में आयोजन हुआ था, है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर तो ये और ये गलत हो जाएगा, तो अभी कौन कौन सा सही है इसका ऑप्शन देखिए यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4। देखेंगे शुभंकर क्या था? छुआ। छुआ का आपका कभी 1-2 एग्जाम में मैं देखी हूँ कि छुआ का अर्थ पूछ लिया है, तो हिरण का बच्चा, वनडे एग्जाम में होता है, पुलिस वाला में। तो अब देखिए सब कुछ आपको याद रखना पड़ेगा ना। तो अब देखिए ये उद्घाटन कितना क्वेश्चन हो गया, ये भी अपडेट आयोजन का कब हुआ था? 12 से 26 फेब तक, और ये हुआ था 2011 में, 12 गलत है। और ये रांची झारखंड में हुआ था। हिरण छुआ मीन्स हिरण का बच्चा होता है। हाँ, अब देखेंगे कि उद्घाटन जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची,
आप देखेंगे कभी कभी पूछ लेगा कि बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पे है, तो यहाँ पे ये भी क्लियर होते जा रहा है ना। तो ये दोनों सही होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि झारखंड के 34वें राष्ट्रीय खेल कब हुआ था, पता चल गया। अब जो है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ना। तो बोल रहा है कि इसमें जो भी कथन है वो क्या, कौन कौन से कथन सत्य होगा, तो अभी हम देखेंगे पहले। तो खेल का मसाल जो लेकर मैदान में प्रवेश करने वाली खिलाड़ी कौन थी, दीपिका कुमारी। तो ये क्या है, ये सही है ना। तो देखिए उतना कौन शुभंकर था, कहाँ हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, है ना, कौन स्टेडियम उधर हो गया। अब देखिए खेल का मिसाल लेकर जो पहला जो मिसाल लेकर जो दौड़ के आती है ना, तो वो क्या थी, दीपिका, ये है तीरंदाज अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन है खिलाड़ियों की ओर से शपथ लेने वाली खिलाड़ी दीपिका कुमारी थी। तो यस, ये भी सही है। फिर तीसरा क्या है कि खेल मशाल प्रज्वलित करने वाली खिलाड़ी झारखंड टीम का नेतृत्व करता दीपिका कुमारी, शुमराय टेट्टे, अरुणा मिश्रा और सिल्वा नुस डुंगडुंग विमला लकड़ा थी। तो ये भी क्या है, सही है। तो आप देखेंगे इसमें ऑप्शन में देखेंगे इसमें कौन कौन सा है, देखिए 1, 2 और 3। तो इसका क्या हो जाएगा, बी है ना। तो ये सब देख कितना क्वेश्चन कंप्लीट होता गया ना, एक क्वेश्चन से कितना आंसर कंप्लीट होता गया। ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि झारखंड के 34 में, देखिए कितने क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि एक ही राष्ट्रीय खेल हो चुका है और उससे हमेशा पूछेगा जब तक नेक्स्ट नहीं हो जाए, है ना, और होगा तब भी पूछा जाएगा। ठीक है। तो बोल रहा है कि झारखंड के 34वें खेल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है जी। ठीक है, यहाँ भी क्या पूछ रहा है, सत्य है ना। तो प्रथम स्थान पे क्या था, सर्वश्रेष्ठ थे, तो नहीं, है ना, ये सर्विसेज थे, बट इसमें स्वर्ण पदक, देखिए कहाँ कहाँ गलती करता है ना, ये भी ध्यान रखेंगे ना जब हमें याद रहेगा। और तो ये तो सर्विसेज क्या था, प्रथम स्थान पे आए थे, पर ये स्वर्ण कितना लाए थे, 70 स्वर्ण। ठीक है। और दूसरा क्या है, ये है शहीद, द्वितीय स्थान पे कौन था, मणिपुर, और ये कितना लाया था, 48 स्वर्ण। और जो सर्विसेज थे वो प्रथम पे थे बट 75 नहीं आए थे, ये 70 लाए थे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सुमिलित कीजिए। ठीक है, अब चलिए इसको ऊपर ले जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर सूची 1 और सूची सबसे बड़ी कौन थी, है ना, सुमिलित कीजिए। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला, सबसे बड़ी टीम कौन थी, है ना। तो देखेंगे सबसे बड़ी टीम कौन थी, तो ये थी झारखंड की, क्योंकि वहाँ हो रहा था तो ऑब्वियस वहाँ के खिलाड़ियों में ज़्यादा होंगे, जरूरी भी नहीं होता है ना। और कुल पदकों की संख्या कितनी थी, तो इसमें ऑप्शन ही ऐसा दे रखा है, तो 1400। तो देख लीजिए किसमें किसमें मिल रहा है इधर। तो ए का डी हो जाएगा। ठीक है, तो ए का डी हो गया, उसके बाद फिर हो गया ए और डी, और दूसरा का सी। और झारखंड का स्थान क्या था, तो ये था 5वां, ये भी याद रखेंगे अभी। मणिपुर सेकेंड था, सर्विसेज ये 48 रन पर जीता था, है ना। और सर्विसेज था वो 70 रन जीता था, वो फर्स्ट पे आया था। ठीक है। तो और ये सर्वश्रेष्ठ राज्य ट्रॉफी किसको मिला था, तो ये मिला था मणिपुर को। तो ये किस में आ जाएगा, बी में। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखते जाएंगे। ठीक है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम, अभी मैं पिछले बार देखिए कितना बार पूछ रखा है ना, तो ये ध्यान योग्य देने योग्य बातें हैं। तो बोल रहा है कि जो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम है वो कहाँ पे है ना। स्टेडियम रट जाएंगे, क्योंकि देखिए एक दो क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि नहीं। तो ये मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पे है, तो ये बोकारो में है। ये अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच भी खेला जाता है यहाँ पे, है ना, मेजबानी करता है। और तो ये देख लेंगे कि बोकारो में है। ये पहले भी JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, है ना, तो ये कहाँ पे पहले भी पूछ रखा है, और क्वेश्चन नंबर 22 में भी दे रखा है कि JRD ये कहाँ पे है, तो पहले भी बता चुकी हूँ, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम। शताब्दी स्टेडियम देखिए झारखंड के किस जिले में है,
देखिए कहाँ कहाँ से पूछता है। अब जब तक बनाएंगे नहीं प्रीवियस ईयर, आपको कोई भी कंफर्म नहीं होगा कि अरे यार कहाँ से स्टेडियम से क्या पूछ देगा। अंतर्राष्ट्रीय खेल 34 से 2011 में हुआ था, उससे कितना क्वेश्चन पूछता है हर बार, एक ना एक एग्जाम में रहता ही है। ठीक है जी। तो शताब्दी स्टेडियम झारखंड के जिले में है, तो ये है रांची में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है कि राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है। तो किस में है, ये कितना बार पूछ रखा है, तो रांची में। ठीक है, तो देखिएगा इसमें बहुत सारे हैं, शेख भिखारी स्टेडियम, बिरसा मुंडा पढ़े हैं, शताब्दी तो है ही है ना। फिर बिरसा मुंडा स्टेडियम, फिर जयपाल सिंह स्टेडियम, मेक्कन स्टेडियम, रेलवे स्टेडियम, है ना। तो ये सब याद रखेंगे। रांची में देखिए मोस्टली तो सबसे ज़्यादा रांची में ही है। ठीक, तो झारखंड का प्रसिद्ध किरण स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो देखिए कितना बार पूछ रखा है, ये है जमशेदपुर में, है ना। तो जमशेदपुर में, और यहाँ पे ये अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेला गया था, है ना। तो बोल रहे हैं कि हाँ वेस्ट इंडीज खेला था ना। और फिर देखिए पहला कौन था, ये कब खेला गया था, ये खेला गया था 2000, उधर मैं पढ़ा चुकी हूँ। देखेंगे पहले जाके कि वो कब खेला गया था। तो 1983 में ना, 7 दिसंबर 1983, बार बार नहीं बोलेंगे। तो ये किरण स्टेडियम से देखिए बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 पूछ रहा है कि झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है। देखिए अभी ऊपर मैं बता ही रही थी कि रांची से कितना है। तो बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पे है, रांची में है। या फिर शेख भिखारी स्टेडियम हो गया, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम हो गया। उस स्टेडियम का नाम बताए जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट की टीम है ना। जो टीम भी है किसका, हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम, है ना। तो कौन से स्टेडियम में, उस स्टेडियम कौन सा स्टेडियम होगा, तो इसमें देखेंगे JSCP इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर। ठीक है, ये ध्यान रखें। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 28 क्या बोल रहा है कि झारखंड के गवर्नर का नाम बताए जिसने 2013 में JSCA क्रिकेट स्टेडियम का गवर्नर कौन से राज्यपाल थे, कौन थे। तो अब देखेंगे सैयद देखिए ये भी बने हैं, ये तो भी देखिए बाद में बनी थी। तो ये सैयद अहमद, और इसका उद्घाटन कब हुआ था, 2013 में। ठीक है, उस समय तत्कालिक राष्ट्रपति राज्यपाल ही थे सैयद अहमद 2013 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो स्टेडियम पढ़ेंगे तो उसमें रिलेटेड सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आप लोग को। तो कहीं कन्फ्यूजन होगा तो आप मैसेज करेंगे कि ये छूट रहा है, या फिर थोड़ा सा और डिस्क्राइब करके मैं पढ़ा सकती हूँ और इसके बारे में जानकारी। पर मैं सोचती हूँ देखिए, मैं 30 क्वेश्चन को अच्छे से समझाना टाइम लगता है ना। अब मान लीजिए घंटों चला जाएगा तो आप लोग ऐसे टाइम दे के बिगड़ जाएंगे, है ना। तो इसलिए मैं और एक ही इसको मैं कहीं और पढ़ाऊँगी, इसलिए मैं बहुत अच्छे से नहीं, बस हाँ थोड़ा जहाँ से क्वेश्चन बन सकता था वहाँ मैं करवाते जा रही हूँ। चलिए तब तक अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, और बुरे कामों से, बुरे संगतों से बचते रहेंगे। ठीक है, और तब तक अपने अपने ड्रीम के लिए पढ़िए। शॉर्टकट कुछ नहीं है, आराम से पढ़िए, नहीं तो शॉर्टकट के हमेशा ये भूल भुलैया में घूमते रहेंगे, है ना। चलिए तब तक अपना अपने फैमिली का ध्यान रखेंगे। नमस्कार।